वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन बाय प्रॉपर्टी गपशप। कैसा होगा साल 2022 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? क्या कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी? क्या ये ख़रीदारी के लिए बेहतरीन साल होगा? अगर ख़रीदारी करनी है तो किन एरियाज़ में, किन लोकेलिटीज़ में ख़रीदारी करनी चाहिए? इन सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में तलाश करेंगे। सो टू बिगिन विद लेट्स स्टार्ट के हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल चैलेंजेस क्या होंगे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 2022 में। तो सबसे पहला चैलेंज जो हमें लगता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए होगा वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 2022 में इंक्रीज़ होगा। ऑलरेडी स्टेट बैंक जो है वो अपनी लास्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर चुका हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल भी इंटरेस्ट रेट शायद कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ना चेंज हो, लेकिन उसके बाद जो फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हैं उसमें इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेडली इंक्रीज़ होगा और वी बिलीव दैट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 11-12% के बीच में आ जाएगा। सो बेसिकली नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ टाइटनिंग, नॉट अ ईयर ऑफ लूज पॉलिसी। आपने देखा होगा कि कोविड जब आया उसके बाद वर्ल्ड ओवर सेंट्रल बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर दिया। अब वो सेंट्रल बैंक्स दुनिया वर्ल्ड ओवर इंक्रीज़ करने की तरफ जा रहे हैं। एक हाइक जो है वो ऑलरेडी यूके में आ चुकी हुई है। अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि वो 3 टाइम्स हाइक करेंगे कमिंग ईयर में। सो अगर आप इस पिक्चर को पाकिस्तान में भी लेके आएँ तो नेक्स्ट ईयर जो है वो हाइक साइकिल होगा, टाइटनिंग साइकिल होगा, लूज़ मनी का साल नहीं होगा, जिसकी वजह से रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट को compete करना पड़ेगा विद फाइनेंशियल सेक्टर। तो जो इन्वेस्टेबल फंड्स हैं, मनी है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो रियल एस्टेट से निकल के किसी हद तक फाइनेंशियल सेक्टर में चली जाएगी। हमने पहले भी देखा है ऐसा 2019 में जब इंटरेस्ट रेट जो 12 के करीब था तकरीबन, तो बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट थी वो ड्राई हुई थी और ज़्यादातर लोगों ने अपने पैसे बैंक्स में रखे हुए थे। फिर आफ्टर कोरोना के आने के बाद जब इंटरेस्ट रेट गिरा तो फिर एकदम से कैश फ्लो जो है वो आना शुरू हो गया टुवर्ड्स रियल एस्टेट। सो ये जो अब सूरत हाल है ये थोड़ी रिवर्स होने वाली है। जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड्स हैं लोगों के पास, वो दोबारा फाइनेंशियल सेक्टर में जाएंगे और रियल एस्टेट की तरफ से निकलेंगे। सो ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो होगा वो होगा इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। ऑलरेडी हम बहुत 2 वीडियोस कर चुके हैं इस टॉपिक पे कि गवर्नमेंट ने FBR ने जो FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे और अब उसकी रिवीजन चल रही है। 15 जनवरी को एक्सपेक्टेडली नया जो टेबल है वो अनाउंस होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें जो रेट्स हैं ऑफिशियल FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स वो ज़्यादा होंगे, शायद पहले जितने ज़्यादा ना हो जितना 1 दिसंबर को अनाउंस हुए थे उससे कम हो, लेकिन ज़्यादा ही होंगे। बट अगेन टैक्सेस का जो बर्डन है वो सेक्टर के ऊपर डलने वाला है। सो ये भी एक पोटेंशियल चैलेंज है, एक हेडविंड है टूवर्ड्स रियल एस्टेट सेक्टर इन 2021। थर्ड जो चैलेंज है वो है कि ऑलरेडी आपने देखा होगा, अगेन ये सारा सिनेरियो जो है वो कोरोना के बाद की जो एक इकनॉमिक पॉलिसी की सिचुएशन थी जो अब चेंज हो रही है और अब पोस्ट कोविड इकनॉमिक सिचुएशन है, इकनॉमिक पॉलिसी है जो सामने आएगी, उसमें रेगुलेटरी बर्डन जो है वो भी सेक्टर के ऊपर एक्सपेक्टेडली डल सकता है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत छूट मिली हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से टूवर्ड्स द रियल एस्टेट सेक्टर। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इससे ज़्यादा लीनियंसी रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट ने आप कह लें अपने तमाम टूल्स जो किसी भी सेक्टर को दिए जाते हैं लीनियंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे दिए हुए थे। तो अभी 2 सूरत हाल हो सकती हैं, या तो सिचुएशन सेम रहे, जो लीनियंसी दी हुई है वो उतनी ही रहे और स्टेटस को मेंटेन रहे, या सेकंड जो सिनेरियो हो सकता है इसमें वो लीनियंसी स्केल बैक करे और रेगुलेटरी बर्डन सेक्टर की तरफ लगाए। मेरे ख्याल से चांसेस जो हैं वो सेकंड सिनेरियो के ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जिस तरह आप देखें टैक्स रेट इंक्रीज़ करी है थ्रू FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट। मैंने शुरू में डिस्कस भी किया था, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है फ्रॉम IMF एंड FATF कि भाई ये FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट और मार्केट रेट के गैप को ब्रिज करें और टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव करें रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से। सो आई बिलीव कि रेगुलेटरी बर्डन इंक्रीज़ होगा किसी हद तक और लीनियंसी स्केल बैक होगी।
चौथा जो पोटेंशियल चैलेंज है फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर इन 2022, इट्स गोइंग टू बी द फैक्ट कि नेक्स्ट ईयर जो है इट्स गोइंग टू बी द लास्ट ईयर ऑफ द करंट गवर्नमेंट, क्योंकि 2023 में अगस्त में असेंबली रिजॉल्व हो जाएंगी और इलेक्शन का साल है 2023 में। जनवरी से इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर के जो लेटर हाफ है उसी में से इलेक्शन मूड जो है वो फुल स्विंग में शुरू हो जाएगा, और इन्वेस्टर्स जो हैं वर्ल्ड ओवर कहीं भी इलेक्शंस हो, तो ख़ास तौर पे हमारी जैसी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में इन पर्टिकुलर, इलेक्शन से पहले एग्रेसिव बेट्स, एग्रेसिव पोजीशंस नहीं लेते किसी भी सेक्टर में, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो इलेक्शन से पहले वहाँ पे कोई इतनी बिग मूव्स नहीं आ रही होती। अगर आप एक्सपेक्टेड हो कि जी करंट गवर्नमेंट ही जीतेगी तो समटाइम्स आ भी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कॉशियस मूड प्रिवेल करना शुरू हो जाता है मार्केट के अंदर। तो वही चीज़ रियल एस्टेट में भी होगी, और पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में हम देख सकते हैं कि मार्केट का जो है वो थोड़ा कोल्ड हो जाए। जैसे नेक्स्ट ईयर की सर्दियाँ आएँ तो मार्केट में भी फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो आना शुरू हो जाएगा एक्सपेक्टेडली। ये 4 पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, पोटेंशियल हेडविंड्स हैं टुवर्ड्स द रियल एस्टेट सेक्टर, जो कंबाइन करके नेक्स्ट ईयर को बड़ा चैलेंजिंग बनाने लगी है फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। प्राइजेस जो हैं अगर आप 2020 और 21 में देखें, जिस भी जगह को आप देखें, प्लॉट्स की, घरों की कीमतें बहुत इंक्रीज़ हुई हैं। समटाइम्स 50%, 100%, इवन मोर देन 100% प्राइजेस इंक्रीज़ हुई हैं। ये इतना बड़ी जो बूम था, इसका करेक्शन जो है वो लॉन्ग ओवरड्यू हो चुकी हुई है। और ये जो 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग मच नीडेड करेक्शन इन द रियल एस्टेट सेक्टर इन कमिंग ईयर। द क्वेश्चन जो ज़हन में आता है वो ये है कि कीमतें अगर करेक्ट होने वाली हैं, जैसे हमने शुरू में बताया कि हम देखेंगे कि कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी, देयर विल बी अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एरिया जहाँ पे कीमतें करेक्ट होंगी, नीचे की तरफ आएंगी। क्या ये प्लॉट या घर लेने का बेहतरीन टाइम है ये नहीं? मैं ये समझता हूँ कि आपने अगर बाइंग करनी है 2021 में, तो फाइनेंशियल टर्म में बोलते हैं बाय द डिप्स, तो वेट फॉर द प्राइजेस टू कम डाउन ताकि आपको अच्छी प्राइस मिल सके। यू कैन नेवर परचेज एट द बॉटम बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द बॉटम इज़, बट एट लीस्ट व्हेन द प्राइस हिट्स द बॉटम एंड कम्स बैक अप, तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय। हमारा मशवरा ये है बायर्स को, स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कि आप डिप्स को बाय करें, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट जो है उसका इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दिस इज़ दी ओनली सेक्टर जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाय द डिप, वेट एंड बाय, इम्पेशेंट ना हो बाइंग करने के लिए। और अगर आपने बाइंग करनी है, इफ़ यू वांट टू बाय राइट नाउ, फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप बाय करना चाहते हैं, जनवरी में बाय करना चाहते हैं, बिकॉज बायर्स आर ऑलवेज देयर। रियल एस्टेट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्टर जहाँ पे बायर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, बिकॉज पीपल हैव टू बाय प्लॉट्स टू बिल्ड लैंड, बिल्ड हाउसेस। अपने घर कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लोग घर भी लेते हैं, बिकॉज एक बुनियादी ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटी बन चुकी हुई है। ये अब लग्जरी तो है नहीं, है कुछ केसेस में लग्जरी भी, बट रियल एस्टेट बेसिकली नेसेसिटी है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स अ शेल्टर। तो बायर्स विल बी देयर। सो इफ़ यू वांट टू बाय राइट नाउ, ओनली बाय और इन्वेस्ट इन सर्टन एरियाज जहाँ की फंडामेंटल ठीक है, स्पेकुलेटिव इन नेचर ना हो चीज़। आपको पता चल जाता है मार्केट के पिछली 2-3 महीने की, आप किसी भी डीलर को कॉल करें, आप उससे पूछेंगे भाई 2-3 महीनों में क्या प्राइस चल रही थी, आपको बताएंगे। अगर आपको बताते हैं कि जी कभी ऊपर जा नीचे जा रही है कोई भी चीज़, डोंट वेंचर इनटू इट, ओनली बाय सच प्लॉट्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, जहाँ के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर 1 बात ये, जहाँ पे आपके पोजेशन है फॉर एग्जांपल, या जो मौके पे मौजूद है, ठीक है, जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, इस तरह की चीज़ों आपने फ़िल्टर करना है। जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो आपने अब फ़िल्टर करना है उन एरियाज़ को इन लाइंस के अकॉर्डिंगली, कि जी पोजेशन हो, डेवलप हो, कोई इशू ना हो, सारा चीज़ क्लियर हो, और चीज़ जो है वो स्पेकुलेटिव इन नेचर ना हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 1। नंबर 2, ये टाइम है कि आप अपनी होल्डिंग पावर को इम्प्रूव करें। डोंट बाय एनीथिंग जिसमें आपका होल्डिंग पीरियड 6 मंथ्स हो, चूँकि आपको लॉस होगा उसमें। सिर्फ उसी सूरत में बाय करें जहां आप कम से कम 3 से 4 साल वेट कर सकते हैं।
उसको होल्ड कर सकते हैं, वहाँ बाय करें। क्योंकि देखें जब कीमतें नीचे जाती हैं तो वो बाइंग का टाइम होता है बेसिकली। सो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या लोग कोई घर लेना चाहते हैं और बाद में कभी बनाना चाहते हैं और बाद में कभी उधर प्लॉट लेके उस पर घर बनाना चाहते हैं, सो दिस इज़ ईयर फॉर यू, then you should buy because you are going to get good price in this year। तो कॉन्शियस रहें, फिल्टर करें प्रॉपर्टीज़ को, एरियाज़ को, ओनली बाय द बेस्ट। यही चीज़ अप्लाई होगी घरों में भी। आप देखेंगे कि सिर्फ जब मार्केट थोड़ी सी लिक्विडिटी निकल आती है मार्केट से, मार्केट से हो जाती है, सो ज़्यादातर वही चीज़ें फ़ौरन बिक जाती हैं जो स्टैंड आउट कर रही हैं। इफ़ यू वांट टू बाय अ हाउस और इफ़ यू आर अ बिल्डर, आप घर बना के बेचते हैं, सो उसमें भी एहतियात करें, चूँकि द ओनली सच हाउसेस विल बी ईज़िली सोल्ड जो मार्केट से हट के अच्छे बने हुए हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन से हट के अच्छे बने हुए हैं। एक्सेप्शनल यूनिट्स जो है उनकी मार्केट है ये, अगर घरों की भी बात करें 2022। इन दी एंड आप ये भी देखेंगे कि 2022 जो है उसमें थोड़ा सा जो रियल एस्टेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें भी चेंज आएगा। एक बहुत सारे लोग सेक्टर में 2020 और 21 में लोगों ने किया ही पाकिस्तान में रियल एस्टेट है, तो बहुत से लोग अपने रनिंग बिजनेस छोड़ के आए हुए हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, अपने ऑफिस खोल ली है उन लोगों ने। सो इनका भी फ़िल्टर होगा इस साल में। बहुत से लोग जो हैं जो अब रियल एस्टेट में आ गए हैं, चूँकि अब मार्जिन नहीं इसमें इतना अवेलेबल होगा, वो स्क्वीज़ आउट हो जाएंगे और दूसरे अपने आप किसी और जगह अपना बिज़नेस शुरू कर लेंगे। तो ये भी एक चेंज है जो ईयर 2022 में आएगा। ओनली द बेस्ट विल स्टे। सो इसलिए डीलर्स के लिए भी, बायर्स के लिए भी मेरा यही मशवरा है कि बी वेरी वेरी विजिलेंट, कॉशियस रहें इस साल के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए बाय द डिप्स, वेट, बी पेशेंट एंड बाय। अच्छी जगह पे बाय करें, पोजेशन, डेवलप, नो इशू, ऐसी जगहों पे बाय करें। और डीलर्स के लिए भी मेरा यही मशवरा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अपनी सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव करें, क्योंकि इस सेक्टर जो है इसमें सबसे अहम चीज़ है सर्विस डिलीवरी। इफ़ यू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट इन अ गुड वे, जहाँ पे क्लाइंट का इंटरेस्ट सबसे पहले है, तो कितना भी बुरा साल क्यों ना हो, you will always survive and make good money in it. So subscribe to our channel, Property Gupshup. We deal in DHA. If you're interested in any property, you can call us. The number is being shown to you on the screen. Thank you very much.